कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 16वां अध्याय हो गया था ना? नहीं हुआ, 16वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां अध्याय। नहीं हुआ 16वें का 11वां श्लोक।
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तं प्रलयान्तामुपाश्रित काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्येन अर्थ संचयान अभी क्या कर रहे हैं? इदम अद्य मया लब्धविम बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? इदम अद्य मया लब्धविमिम लब्धविम प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर् हनिष्यये चापरानपि निरश्यये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। ये हो गया था। आड्यो अभी जनवानस्मि आढ्यो अभि को अन्यो अस्ति सदृशो मया। जब मैं बोलता हूँ उस समय अक्षरों पे ध्यान देंगे तो बोला जाएगा। यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृता। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता जयन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु विश्वन्तो अभ्यसूयका
तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रं शुभान् अजस्रशुभान् आसुरीष्वैव योनिषु आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्य एदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरा आचरन्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदिषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दिवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशो अध्यायः। हो गया था कल। हमारा चर्चा चल रही थी कि भगवान का प्रिय कौन है। भगवान अपने आप बोलते हैं मेरा कौन प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान्ये प्रियो नरः। समझ में आ गया? नहीं आया ना? यहाँ पे मार्मिक बात लिख रहे हैं। वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है। जब तक संसार के साथ
भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध, भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है, तब तक ये अनुरक्ति प्रकट नहीं होती। कौन सी? भगवान के प्रति। प्रत्युत इसके विपरीत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति नहीं मिटती। मतलब संसार में आसक्ति रहते हुए भी भगवान की अनुरक्ति नहीं मिटती। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो जाती है। जैसे ही भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है तो आसक्ति जो है वो दूर हो जाती है। अनुरक्ति क्या है, आसक्ति क्या है? चलो, हाथ तो हिला रहे थे, अब बताओ। भगवान की तरफ जा रहा है, आसक्ति जो रहती है। संसार में आसक्ति रहते हुए भी भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। कम हो जाती है। उस प्रोपोर्शन में जितना संसार में जाएंगे भगवान की तरफ अनुरक्ति कम होगी, भगवान की तरफ अनुरक्ति होगी तो कम हो जाएगी। अनुरक्ति का मतलब है भगवान के जो निज जन हैं, भगवान की जो भावमयी भक्ति है, उसके प्रति अनुगमनात्मक वृत्ति को बोलते हैं अनुरक्ति। हर जीव की, जितने भी जीव आत्माएं हैं, उनकी भगवान के प्रति अनुरक्ति है ही है, परंतु ऐसे ही है जैसे बीज के अंदर पेड़। तो बीज है, अपना शेल है, उसका बीज का कवर है अपना, होते हुए भी उसमें वो पेड़ की सत्ता है। समझे नहीं? वो पेड़ की सत्ता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ निकलेगा तो बीज का जो आवरण है वो खत्म हो जाएगा। तो अनुरक्ति की हमारी प्रधानता नहीं है। हमारे में भगवान की अनुरक्ति की प्रधानता नहीं, अर्थात भगवान के साथ संबंध युक्त प्रीति नहीं है, उसकी प्रधानता नहीं है। प्रीति करते हैं, ठीक है, भगवान जी हैं, लेकिन अनुरक्ति वाली, जैसी माँ यशोदा की है, दासों की है, ब्रजरज की है। ब्रजरज की अनुरक्ति कैसी है पता है? ब्रजरज जो है गायों के चरणों के चलने से, ठप ठप करके चलने से, वो रज जो है इतना आनंदित होती है कि आहा, आज हमें ठाकुर जी की गायों के चरणों में स्पर्श करने का मौका मिला। तो वो उड़ने लगती है, नाचने लगती है। उड़ने का मतलब नाचने लगती है। वो कण इतने हैं, लाखों कण उड़ते हैं, तो वो गैया के कोई ऊपर चढ़ जाता है, कोई सखा पे चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने आते, उनका रूप देख करके वो सारे के सारे कण धुएं की तरह हो जाते हैं। धुएं की तरह, धुएं की तरह, धूम्र की तरह। तो वो ठाकुर जी पे कण के रूप में नहीं, अपने प्रेम रूपी धूम्र के रूप में, मतलब अपनी जो आकृति है उसको भूल करके भगवान से चिपट जाते हैं। वही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। जो कण नहीं रहते थे, धुएं की तरह हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, वो दीपक जलता है तो दीपक के ऊपर धुआं होता है, और धुएं के ऊपर अगर आप कुछ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, काजल बन जाएगा उसका। उस काजल में कण होते हैं, खैर
तो ये होती है अनुरक्ति। मतलब भगवान के प्रति जो भाव है इतना ही अनुसार उसकी रति होती है कि उसमें वो किसी तरीके से मेरे कण से ठाकुर जी को कष्ट ना हो। तो इतनी देर से भाव आए पता ही नहीं लगा आपको। वो जैसे उड़ते हैं, ग्वाल वालों के ऊपर चिपटते हैं, ठाकुर जी को देखते ही वो एकदम उनका मतलब वो हो जाता है कि हम इतने, वो भावनात्मक राज्य है वो। ओ अच्छा, भावनात्मक मतलब आप जैसा भाव मन में सोचोगे वैसा, ऐसा नहीं, तुम लोगों की तरह नहीं है। ख्याल किया मन में, वैसे पकोड़ा बना दिया ना। ये भावनात्मक मतलब वो चैतन्य तत्व है सारे का सारा। उसको कुछ बनाने के लिए प्रयास नहीं करना है, बनने की इच्छा से बन जाता है। इसलिए उसे चिंतामणि स्वरूप कहते हैं गोलोक धाम को। चिंतन मात्र से वैसा स्वरूप भाव आ जाता है। तो फिर वो जब उनके शरीर श्रीअंग में चिपट जाते हैं, अब इतने सुंदर श्याम हैं, उसमें कुछ धूली के कण अलग अलग हैं। जैसे कि कहीं कहीं जो है धूली के कण एकदम सोने की तरह चमकते हैं, तो वहाँ की आभा उड़ेगी तो वो चढ़ गई। उसके बाद में कहीं कहीं धूली के कण कुंडों के रज कर निकाल करके बाहर रखा है, उसमें से जाते हैं तो श्याम वर्ण है। तो अद्भुत ठाकुर जी की छटा होती है। तो वो जो छटा है उसे देख करके मैया को वो देख के एक बार तो अच्छा लगता है, हाय कितना सुंदर लग रहा हो। दूसरे क्षण उनके अंदर आता, अरे कितनी धूल लगी हुई है, इधर। अब मैया जब उस धूल को उतारने लगती, धूल के अंदर आता, हाय हम तो वज्र के समान हमारी देह है। मतलब फिर उतरते ही वो कण के रूप में हो जाते हैं। अब उनके साथ जो कण चिपक के आए हैं, उस कण की महिमा बोल रहे हैं उद्धव जी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्षणश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो जो रजकण है, किंकर शब्द बोला है, पाद रेणु चरणों की रेणु के अभिलाषा। रेणु का मतलब ढेर सारी धूल नहीं, रेणु उसकी अभिलाषा करते हो। वो अभिलाषा जो है बड़ी दिव्य है। क्यों? क्योंकि उनसे उनके चरणों की जो रेणु है, पुनाति भुवनत्रयम्, उसके मुख से निकली हुई कथा जो है त्रिभुवन को पावन करती है। अब वो क्या कथा बोल सकती है? कोई मिट्टी भी बात करती है? यहाँ की नहीं करती, वहाँ की करती है। वहाँ के धाम में इस धाम में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो वो रजकण जो स्पर्श करके आया है, वो उस विरह में, भगवान से अलग होने के विरह में अपने आप को खत्म करना चाहता है। खत्म करना चाहता है। खत्म मतलब ऐसा नहीं कि खत्म मतलब हाय हमारा जीवन व्यर्थ है। वो मैया भाई नहला देती है, धुला देती है, बह के बेचारे चले जाते हैं नाली में, नाली से फिर जा करके जमुना जी में, जमुना जी से फिर लहर ला करके उनको फिर तट पे लाती, तट पे फिर वो चमक रहे होते हैं। वो करोड़ों खरबों अरबों अनंत कणों में वो भक्त विशेष चमकते हैं। उनके साथ में और जो कण हैं वो जुड़ करके हरि कथा श्रवण करते हैं। उनकी जो कथा है वो त्रिभुवन को पावन करते हैं। उनकी क्या कथा है कि मैं क्या बताऊं, मेरो कैसा सौभाग्य हुआ, पढ़ो रहो जुगन जुगनते, ब्रह्मानंद में विलीन है के। लेकिन कृष्ण के निज जनों के चरणों की जब ठोकर लगी तो मेरी जो है बुद्धि खुल गई, और मैंने क्या देखा कि वो निज जन कौन है? गैया है। और उनके चरणों की जैसे ही ठोकर लगी
मैं तो कठोर से कोमल हो गई और उड़ी, लाखन गैयन में ते उड़ी, जैसी उड़ी श्याम सुंदर को देखी तो मैं उड़ी की उड़ी रह गई। इस प्रकार से वो जो बतलाती है ना, उसमें वो रज जैसे ही स्पर्श करती गायों का, तो गायों के दिव्य भाव जो कृष्ण के प्रति हैं वो उसमें संचारित हो जाते हैं। कहीं ध्यान भटक रहा है? कहाँ हो? कथा सुनने वाला ऐसा होता है ना, तो फिर भाव नहीं आता। अरे पता लग जाता है। तो खैर जो हो, इस प्रकार से अनुरक्ति का मतलब है भगवान की सेवा के अनुकूल रति, अनुरक्ति। वो जब प्रकट होती है तो आसक्ति पूर्णतः खत्म हो जाती है। ज्यों-ज्यों संसार से विरक्ति होती, त्यों-त्यों भगवान की अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है, आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं ही उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि, इसी प्रकार आसक्ति विरक्ति के ना रहने पर प्रभु जी आवाजें आती हैं। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है। देखिए, आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति भी शांत हो जाती है। इसीलिए सुन नहीं रहे ना, समझ में नहीं आएगा। अनुरक्ति के प्रकट होने से आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति के खत्म होने से निवृत्ति खत्म हो जाती है, विरक्ति भी खत्म हो जाती है, विराग भी खत्म हो जाता है। संसार में हमारा क्या है? राग है, प्रेम है। वो उदित नहीं होता जब तक विराग ना हो, विराग ना हो। और जब तक वो रहता है संसार का राग, प्रेम, तब तक भगवान का प्रेम उदित ही नहीं हो सकता। तो भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो अनुराग है, अनुरक्ति, अनुराग जो है, उसके उदय होने से संसार का राग पहले खत्म हो जाता है और फिर जो विराग आता है, वैराग्य आता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो वही बात है ना, ध्यान से सुन नहीं रहे ना। आसक्ति तो खत्म होती होती है, विरक्ति भी खत्म हो जाती है। आसक्ति वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति आसक्ति, परंतु विरक्ति इनसे अलग होना, ये विरक्ति। परंतु भगवान के चरणों में जो अनुरक्ति होती है, उस वक्त अनुकूलता संसार की भी चलेगी, संसार से वैराग वाली प्रतिकूलता भी चली गई। प्रतिकूलता मतलब उससे अलग हटने की वृत्ति भी चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो मिल रहा है ठाकुर सेवा के लिए मिल रहा है, उसमें विरक्ति ना 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 हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे कई वैष्णवों को देखा, कोई प्रणामी देने लगता, ना 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 ना, गुरु जी को प्रणामी देते, गुरु जी अपने रख देते, नीचे रख देते। उनकी, गुरुदेव की जो अनुरक्ति है भगवान में है, वैष्णवों में है, गुरुदेव में है, उसके लिए हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए वस्तु आई है, उसको संभाल दिया। और एक व्यक्ति है जिसने दिया, उसने देखा अरे इनकी तो बड़ी आसक्ति है, आसक्त वाले ने ऐसा देखा,
और विरक्त वाले ने देखा जिसको कि आसक्ति नहीं है, कहते हैं क्या है, साधु बने, छोड़ो इन सब माया को। उसकी विरक्ति है लेकिन क्या, छोड़ो माया को। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो छोड़े भी नहीं है, पकड़े भी नहीं है, वो भगवान की सेवा के। इसलिए यहाँ पे कहते हैं हाँ, ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है त्यों त्यों भगवान की अनुरक्ति प्रकट होती है। ये नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी शांत हो जाती है। विरक्ति से अनुरक्ति होगी, आसक्त संसार के प्रति, विरक्त नहीं। विरक्ति से भगवान के प्रति अनुरक्ति होगी। समझ आ गए? विरक्ति तब तक ही दिखलाई देती है जब तक कि भगवान से अनुरक्ति नहीं हो। ये विरक्ति वाले ऐसे महात्मा कौन हैं? जो ज्ञानी संत हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, जो लोग एकदम ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित है, उनकी अनुरक्ति भगवान के प्रति नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, वो विरक्त है। लेकिन वो अनुरक्ति होने से ये जो आसक्ति थी ये तो पहले विरक्ति से खत्म हो गई, वैराग से खत्म हो गई। लेकिन अब ये वैराग भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा, उसको खत्म करने का ये भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या बचा? आसक्ति भी नहीं, विरक्ति भी नहीं, क्या है? अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब भगवान की सेवा के लिए जो वस्तु है सब भगवान की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं है। आसक्ति में मेरे लिए है, विरक्ति में ना ये सब मेरे लिए नहीं है, और अनुरक्ति में प्रभु के लिए है। ये सहज उसके व्याख्यान में आ गया। कहते जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर, लकड़ी को जलाती है, लकड़ी दिखती है लेकिन लकड़ी को जलाती है अग्नि, जलाने के बाद खुद भी शांत हो जाती है। आसक्ति को जलाती है विरक्ति, लेकिन बाद में खुद भी शांत हो जाते हैं। ऐसे आसक्ति विरक्ति के ना रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। भगवान के प्रेम का स्रोत। इसके लिए किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता कि मैं विरक्ति को छोड़ूं, अब मैं भगवत प्रेम में जाऊं। ना, प्रेम करेंगे विरक्ति होएगी, विरक्ति होएगी आसक्ति खत्म होएगी। आसक्ति प्रेम है ना उधर, तो आसक्ति खत्म होएगी तो विरक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो फिर भगवान की जो अनुरक्ति है, भगवान की भक्ति जो है, प्रेम भक्ति, कहते इसके लिए किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार के भगवान से पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान की ही प्रीति में लगा देता है। समझ आया? कहते हैं वो अनुरक्ति से भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन अनुरक्ति से करने से क्या होता है? भगवान उसे अपना प्रेम देते हैं। प्रेम मतलब मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, कहते अपना प्रेम देते हैं। और वो प्रेम भगवान का पा करके भक्त को अभिमान नहीं होता, वो प्रेम को भी भगवान के समर्पित कर देता है। मतलब प्रेम तो कर रहा हूं,
किस लिए कर रहा हूं? प्रेम के लिए ही कर रहा हूं। प्रेम से जो सेवा कर रहा हूं बस सेवा के लिए ही कर रहा हूं। ये है स्थिति। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के प्रति ही लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान की प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के प्रति क्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की लीला चलती रहती है। प्रेम को कैसे लगाते हैं? भगवान की तरफ प्रेम तो ऑलरेडी था ही, भगवान के साथ। प्रेम किसको कहते हो आप बताओ? भगवान के साथ अनुराग। आप संसार का प्रेम बताओ किसे कहते हो? किसी को बस आसक्ति, भगवान का आसक्ति है, लेकिन आसक्ति में स्वयं के सुख की इच्छा है ना। जिससे भी आप प्रेम करते हो अगर वो किसी और से प्रेम करे तो आपको सहन होगा? यहाँ पे ऐसा नहीं होता। किसी और से प्रेम करे तो उससे भी प्रेम होता है, मेरे प्रभु का प्यारा है, तो वो प्रेम को भी प्रेम में लगा दे, सेवा में लगा देता है। मतलब कोई भी वस्तु, कुछ भी, ये तो छोटी सी बात बोली, कुछ भी उसमें लगा देता है। इस प्रकार से कहते हैं दोनों का प्रेम आदान प्रदान लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति। निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। निंदा स्तुति किसकी होती? नाम की। ये भी परकृत क्रिया है, दूसरे के द्वारा की गई क्रिया है। निंदा और स्तुति किसके द्वारा होती है? दूसरे के द्वारा। परकृत क्रिया। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता या ममता नहीं रहती। जो भक्त है उसके अंदर अपना कहलाने वाला क्या है? क्या है? शरीर। उस शरीर में भी अहंता नहीं रहती। और नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा शरीर, नाम और शरीर, इसी की तो निंदा होगी। किसकी निंदा करेगा कोई व्यक्ति? इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति के नाम की या उसकी क्रिया की निंदा करेगा। जब उसमें अहंता ममता है ही नहीं तो उसके लिए निंदा कहां भाई? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यह दिव्य भाव है। इसीलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का ना तो अपनी स्तुति, प्रशंसा करने वाले के प्रति अनुराग होता है, ना निंदा करने वाले के प्रति द्वेष होता है। कारण दोनों में समबुद्धि है। कैसे समबुद्धि हुई बताओ? जैसे अरे करुणामय प्रभु गजब कर दी, आज तो आपने श्रृंगार ठाकुर जी को पागल कर दिया आपने। तो किसने किया श्रृंगार? शरीर ने किया। प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? कर्म की कर रहे हैं। यही तो निंदा भी कर्म की ही है, प्रशंसा की कर्म। तो कहते जिसकी आसक्ति ही नहीं है उसको निंदा से क्या, प्रशंसा से क्या। ये मजाक नहीं है। तो बोले जो भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि मतलब नहीं ठाकुर जी ने किया, मैंने कुछ नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। गुरुदेव की कृपा, बस बोलते भी, बोलेंगे भी नहीं। वास्तविकता में मौनी है, उसके साथ साथ मौनी शब्द जोड़ दिया। भगवान जी बड़े चतुर शिरोमणि है। निंदा और स्तुति में मौनी है वो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी।
मननशील है, भगवान की सेवा में है, वो निंदा करो तो भी आवेश में नहीं आता, स्तुति करो तो भी आवेश में नहीं आता। तो दोनों में मौनी, मौनी के और भी कुछ भी उसमें रिएक्शन नहीं है। उल्टा स्तुति करने वाले को वो डांट देता है, जहर दे रहे हो, प्रेम करते हो, ये प्रेम का स्वभाव है कि जहर देना। उल्टा सामने वाला घबरा जाएगा, ये मैंने कौन सा जहर दिया, मैंने तो प्रशंसा ही की। ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है। जो साधारण मनुष्य हैं चाहते हैं, कई हमारे देखने में आता है, कई महात्मा बोलते हैं इतने दिनों से सेवा करो, एक बार महाराज ने नहीं बोला कि वाह। हमेशा कुछ भी बना के लाओ, सारे प्रशंसा करेंगे। महाराज पता नहीं क्यों उसमें नुक्स निकालते हैं। तो अब सोचने वाली बात है, हर आदमी की ऐसी बात आती है। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया हम वैष्णव नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। वैष्णव तो अदोषदर्शी होते हैं, दोष दिखता ही नहीं उनको, गुण ही दिखते हैं। लेकिन ये चीज हर कोई नहीं समझ सकता। तो भक्त है वो इस संसार की जितनी भी कमियां हैं, जहाँ कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां भगवान की सेवा में ना हो और सुंदर हो सके। तुमने सुंदर हद कर दी, लेकिन उस सुंदर में भी सुंदरता ला सके, ऐसी उसकी भावना रहती। ये वो समझ नहीं पाता, सामने वाला व्यक्ति। वो क्या कहते हैं, साधारण मनुष्य के अंदर अपनी प्रशंसा की, मान बढ़ाई की इच्छा रहती है। समझे? साधारण मनुष्य, और इसलिए अपनी निंदा सुनकर दुख और स्तुति सुनकर उसको सुख का अनुभव होता है। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा ना चाहने वाले साधक निंदा सुनकर सावधान होते हैं, स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। निंदा सुनकर सावधान हो जाते हैं, स्तुति सुनकर लज्जित हो जाते हैं। और अगर स्तुति सुनकर अंदर अंदर फूल रहा है तो ये थर्मामीटर लगा लीजिए साथ में कि अभी हमारी स्थिति प्रीति भगवान के साथ नहीं हुई है, नहीं हुई है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को ही मात्र देखता है, उसके 1000 गुण हो नजर ना आए, एक दोष हो वही सामने रख के उसके साथ व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता। अभी यहाँ क्या हो रहा हो सुनो। इस संसार में, भगवत राज्य में, कोई व्यक्ति प्रशंसा सुनना चाहता है और प्रशंसा सुन के और अच्छा हो सकता है, होता ही है। ये साधारण व्यक्ति है तो उसकी प्रशंसा करते हुए जितनी सेवा की, जितना अच्छा किया, वो अच्छा करते हुए उसमें कुछ आप बता देंगे कि प्रभु इसमें अगर ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, तब वो स्वीकार करेगा। नहीं तो आपकी बात को नहीं मानेगा और उल्टा आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टि क्या हो गई, दोष में ही हो गई। इसलिए यहाँ कहते हैं परंतु नाम में किंचित मात्र भी अपनापन ना होने के कारण सिद्ध भक्त, एक कौन से हैं, साधक भक्त हैं। साधक पुरुष जो हैं वो प्रशंसा सुन करके लज्जित होते, निंदा सुन के सावधान। और सिद्ध भक्त क्या है, ये साधक भक्त की बात है। सिद्ध भक्त क्या है,
निंदा स्तुति दोनों में समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने नाम का मधुसूदन मधुसूदन अपने नाम का किंचित मात्र भी अपनापन नहीं होता। मधुसूदन गोविंद है, वे श्याम सुंदर है, अपना किंचित, तो इसलिए वो दोनों में भाव रहित होता है। निंदा सुन के सावधान भी नहीं होता, स्तुति सुन के लज्जित भी नहीं होता। वो कहता मेरा है ही नहीं, होगा उसके लिए। गुरुदेव को देखा आप लोगों ने, जब भी कोई प्रशंसा करने लगता गुरुजी ऐसे से नीचे करके अपने हाथों को ऐसे ऐसे करने लगते, नीचे रखे हुए हाथों को, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी हाथों पे पैरों पे हाथ फेरने लगते, कि जिससे कि मतलब ख़त्म करो जल्दी से। इरिटेशन शुरू हो जाती तो ये क्यों इरिटेशन नहीं होती उनको, तो मतलब एक किसकी प्रश्न, इसको पता नहीं है मेरे गुरुजी कर रहे हैं, ये भाव है उनका। इरिटेशन होती है तो वो बंदा दूसरा वाला, ऊपर वाला साधक है। साधक को निंदा सुन के सावधान हो जाता है और स्तुति सुन के लज्जित होता है और इधर उधर करता है, सिर हिलाता है। गुरुदेव का वो स्थिति नहीं। गुरुदेव लज्जित होते मतलब क्या बोला, किसको, गुरुजी ने किया सब कुछ, मैं तो छोटा सा कीड़ा है। और क्या बोलते कविराज गोस्वामी, पुरुषेर कूट कीट है थे मोही से लघिष्ट, जगाई मधाई है ते मोही से पापिष्ट, मोर नाम जय लय तार पुण्य क्षय, ना मोर नाम जय सुने पार तार पुण्य क्षय, मोर नाम जय लय तार पाप होए। जो मेरा नाम लेता है उसको पाप होता है, जो मेरी नाम को सुनता है उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं। बोलो, तो कृष्णदास नाम बोलने से ऐसा कभी होता है? कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो वह दुख नहीं, केवल मात्र विश्वास करने से दुख खत्म हो जाते। जो कृष्णदास है, ऐसी भावनाओं में भावित है, उसके नाम से ऐसे होता है। वो साधक की अवस्था बतला रहे हैं। तो निंदा करे स्तुति करे अलग हो गया। कहते हैं भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण उसका निंदा स्तुति करने वालों के प्रति भेदभाव नहीं होता। इसने निंदा की, मैं इससे सावधान रहूं, थोड़ा दूर रहूं, ना। इसने स्तुति की, आ जाओ प्रभु जी, आ जाओ अंदर आ जाओ ना। निंदा वाले से दूर रहता नहीं है, स्तुति वाले के पास बैठता नहीं है। दोनों में समान, दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे का मतलब ये नहीं है कि मतलब दोनों ही जैसे, निंदा करने वाला करना नहीं चाहिए तो स्तुति करने वाला उसके बराबर है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से दोनों के लिए पर्दा है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते, और शुभ कर्मों के होने पर भी भगवान को ही हेतु मानता है, फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसमें चित्त में विकार पैदा नहीं होता। भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ने किया, यही उसका भाव है। जब भाव ही ये है तो गलत तो करता ही नहीं है, करता अच्छा ही है। और अगर अच्छा कर रहा है तो कोई उसमें नहीं समझता ये उसका दोष है। किसी भी प्रकार से माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धोती है, धुलाती है, माँ बच्चे से ऐसा अद्भुत प्रेम करती है, तो उसमें माँ का कोई विकार नहीं है, बच्चे के प्रति कोई कुविचार नहीं है, कुविकार नहीं है। प्रेम के अधिकता के कारण करती है। परंतु देखने वाला, वो एक विदेशी फिलोसफर था, नाम भूल गया, मर गया वो बहुत साल पहले। वो कहता है कि इस धरातल पे जो भी रिलेशन है वो ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्टेड रिलेशन है। कहते जो बाप है वो बेटी को प्यार करता है, और जो बेटा है उसको माँ प्यार करती। कहते ऑपोजिट रिएक्शन है,
लेकिन 100% गलत है ये बात। 2% थी हैं। मतलब जो संस्कृति है उसकी सोच नहीं है। ना ना, ये मैं वही बता रहा हूँ, ये 100% गलत है। लेकिन उसने जो उसको सिद्ध किया, उसको सुनने वाला व्यक्ति कहेगा ये वो सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें भक्त का किसी भी तरह से स्तुति करने के वाले के प्रति कोई धन्यवाद नहीं होता, और थैंक यू नहीं होता। और निंदा करने वाले के प्रति ओके सर आपने बोल दिया, इट्स ओके ना, बस हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो बोलते हैं मूर्ख लोग, माँ का जो प्रेम है निर्मल निश्चल प्रेम है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अंदर माता का भाव ही नहीं है। बहुत ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पशु से भी बदतर जीवन है। तो उन लोगों के फिलोसफर अगर ये फिलॉसफी दें कि माँ लड़के से ज़्यादा प्यार करती है और पिता पुत्री से ज़्यादा प्रेम करता है, दिखने पर भी हिंदुस्तान में, इसमें वासना कहीं नहीं है, और उसका बोलने पर कहीं भी उसमें प्रेम नहीं है, उस बंदे के बोलने पर। नहीं समझे? भटकने दो, दोबारा नहीं बोलेगा। आगे के लिए ऐसे सिस्टम करूँगा, दोबारा बोलना ही नहीं। मौनी सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसलिए उसको मौनी कहते हैं, मननशील कहते हैं। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसे वासुदेव समरम सर्वम, सब कुछ भगवान के ही हैं, भगवान ही हैं, इसलिए उसमें निरंतर भगवान का मनन होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मौनी। यहाँ मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त नहीं कहलाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला मौनी मतलब क्या है? संसारिक वार्ता का पूर्णतया परित्याग, ये मौनी है। और फिर बोलते मौनी श्रेष्ठ कौन है? केवल कृष्ण चर्चा करने वाला, ये श्रेष्ठ मौनी। वंशा कल्पत्रस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो